जो हसन नवाज हैं उनकी प्रॉपर्टी की कुछ डिटेल्स, उनके कारोबार की, कि वो किस तरह से कौम का पैसा इस लंदन में उछाड़ते फिरते हैं और उससे अपनी आसाइशों के सामान बनाते फिरते हैं, और वहाँ पर गरीब अवाम भूख और प्यास और कर्ब के आलम में है। तो उसकी कुछ डिटेल्स, और इस पे भी हम डिटेल्ड जवाब चाहिए हमें, इस पे भी हमें वजाहत चाहिए मियाँ साहब कि ये जो पैसा है, ये जो प्रॉपर्टी लंदन में ली गई है, ये पैसा कहाँ से आया और कब आया। जी तो मियाँ साहब हमें इन प्रॉपर्टीज की डिटेल जो है वो चाहिए कि आपने ये कैसे खरीदी और कहाँ से खरीदी। उसमें जनाब सबसे पहले मैं व्यूज़ को बताता चलूँ कि बुलवुड पैलेस में लंदन में, यहाँ पर ये लंदन की प्रॉपर्टीज की डिटेल्स हैं। बुलवुड पैलेस फ्लैट नंबर 9 लाख पाउंड का है। यहीं पर फ्लैट नंबर 8 7 लाख पाउंड का है। फिर इनका जनाब एक घर है इनके बेटे का, हसन नवाज का। ये सारी प्रॉपर्टी उनकी मैं वाजे करता चाह रहा हूँ साथ साथ। तो सलोन एवेन्यू में एक घर है जिसकी मालियत कई लाख पाउंड है। ग्लॉस्टर पैलेस में इनकी प्रॉपर्टी मौजूद है, कई लाख पाउंड की है। ड्यूक स्ट्रीट में इनके 10 मेंशंस हैं, ड्यूक मेंशंस हैं, जिनमें से हर एक की कीमत 15 लाख पाउंड से ज्यादा है। 15 लाख पाउंड से ज्यादा है। उसके बाद पार्क लेन मेफेयर में इनके 4 फ्लैट्स हैं, जिनमें हर एक फ्लैट की कीमत 90 लाख पाउंड से 1 करोड़ पाउंड तक है। यानी कि ये तकरीबन 4 करोड़ पाउंड की जो है वो प्रॉपर्टी पार्क लेन मेफेयर में मौजूद है। फिर उसके बाद ग्रीन स्ट्रीट में इनके कई अपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से हर एक अपार्टमेंट की कीमत 10 लाख पाउंड है। तो इस सारी के हवाले से आज के अगर रेट्स, मार्केट रेट निकालते हैं और इनका जो बिजनेस है उस सारे का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो ओवरऑल 4 to 6 बिलियन पाउंड्स का बिजनेस चला रहे हैं हसन नवाज। 4 to 6 बिलियन, 60 बिलियन पाउंड्स। और डियर व्यूअर्स, जब इसको हम पाकिस्तानी रुपीस में इस अमाउंट को कवर करते हैं तो शायद हमारे आम कैलकुलेटर वो जवाब दे दें कि जनाब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इतनी ह्यूज अमाउंट बनती है। तो मियाँ साहब कौम आपसे वजाहत चाहती है कि ये सारा पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए नहीं आया तो फिर किस जरिए से आया है। अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, आपने कौम का पैसा नहीं चुराया, आपने वहां की दौलत पे, पाकिस्तान की दौलत पे शब खून नहीं मारा, तो हमें इसकी चेन बताइए कि ये सारा पैसा कहां से आया है। ये उनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, ये उनके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हसन नवाज शो कर चुके हैं। ये मेरे पास उनकी कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा। मियाँ साहब इसको आप चैलेंज करते हैं तो आइए, मैं कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ, आज इसको चैलेंज कीजिए। उसके बाद मैं अपने इख्तिताम की तरफ जाता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब से एक सवाल करता चलो कि वो भी वजीर आला लाहौर जो हैं, मैं उनको पंजाब नहीं कहूँगा क्योंकि पंजाब के एक कोने में आवाम भूखी मर रही है और लाहौर को पेरिस बनाने और फ्लाई ओवर और रोड्स बनाने में मसरूफुल अमल है। कि मियाँ साहब जब 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार मिल गया था कि वो अपने प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं बिजली के बनाने के लिए, तो आपने आज तक इन 4.5 सालों में एक भी यूनिट पंजाब के लिए प्रोड्यूस क्यों नहीं किया, जबकि आप लोड शेडिंग के ऊपर एक एहतजाजी कैंप लगा के बैठे हुए हैं। आप भी असल में एक ही दस्ताने के 2 हाथ हैं, आप और पीपल्स पार्टी। मियाँ साहब दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूं, इस पे कौम आपसे वजाहत चाहती है कि आप की पार्टी के लोग और आपकी मिली भगत के साथ खुशाब में गरीब आवाम और कौमी जमीनों पर किस तरह शब खून मारा जा रहा है, किस तरह वहां पर बंदर बांट हो रही है, वहां पर किस तरह करोड़ों रुपयों की जो है वो गबन किए जा रहे हैं, वहां पर किस तरह से करोड़ों रुपए की करप्शन की जा रही है खुशाब में। तो इसको दुनिया न्यूज की टीम जाके एक्सपोज भी कर चुकी है। इसका जवाब कौम आपसे चाहती है। ये अकरबा परवी का जो हो ये सिस्टम और ये एक घिनौना और नंगा नाच आपने रचा रखा है, ये इसके हवाले से भी आपसे कौम वजाहत चाहती है। और वजीर आला पंजाब साहेब जाने दें,
कभी चीनी रोकते हैं, कभी आटा रोकते हैं, और फिर 2-2 किलो की चीनी के पैकेट्स के ऊपर अपनी यूं करके तस्वीर छपवा कर आप चीप सियासत करते हैं। डर्टी पॉलिटिक्स तो करते ही थे, आप साथ चीप पॉलिटिक्स भी करना शुरू हो गए हैं। खुदारा जाने दें, आज का नौजवान, आज की कौम बाशऊर है। डिमांड एंड सप्लाई सूबे के हाथ में होता है, और ये सूबाई एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको देखना होता है, लुक आफ्टर करना होता है। तो चीनी और आटे की सप्लाई आपकी जिम्मेदारी है, वफाकी गवर्नमेंट की नहीं। वो अपने कारनामे रेलवे का भट्टा बिठाकर और पीआईए का भट्टा, स्टील मिल का भट्टा बिठाकर और कई ऐसे स्कैंडल्स, हाज में हाजियों को लूट कर वो काफी कारनामे दिखा चुकी है, और आप भी उनके साथ साथ इस दौड़ में शामिल हैं कि कहीं आपका रिकॉर्ड नीचे ना आ जाए। अब मैं आखिर में एक बात करना चाहूंगा कि पीएमएलएन ने, मियां बरादरान ने, चौधरी निसार ने शौकत खानम को घसीट कर डर्टी पॉलिटिक्स में शौकत खानम पे उंगली नहीं उठाई, बल्कि उन बच्चों के सर से मां का साया छीनने की कोशिश की है जिनकी माएं शौकत खानम में जेरे इलाज हैं। उन बच्चों के सरों से उस बाप का साया छीनने की कोशिश की है जिनके बाप शौकत खानम में जेरे इलाज हैं। पीएमएलएन ने ये गंदी साजिश शौकत खानम के खिलाफ नहीं, बल्कि 18 करोड़ अवाम के खिलाफ की है। और पीएमएलएन ने न जाने इक़्तिदार के हवस में और क्या क्या नुकसान इस मुल्क को पहुंचाने हैं। अल्लाह उससे हमें महफूज रखे। सारी डिस्कशन आपके सामने है, डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, फैसला आप पर है। आप जानिए कि कौन लीडर है और कौन लुटेरा, कौन गद्दार है और कौन वफादार है। So please vote for PTI to save the Pakistan, to save the Pakistani nation. Allah Hafiz.